आगे बढ़े आपको बताएं कि सदर सीईओ ARY नेटवर्क सलमान इकबाल ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि मैं अपने भाई अरशद शरीफ के बेईमाना कत्ल से शदीद सदमे और शिकस्ता दिल हूँ। भाई अरशद शरीफ के कत्ल से शिकस्ता दिल की कैफियत अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। अरशद की वफ़ात पूरे पाकिस्तान और आलमी सतह पर सहाफ़त के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने लिखा कि अरशद शरीफ के अहल खाना और तमाम सोगवारान के साथ हूँ। अपने करियर के आगाज़ से अब तक हमेशा अपने लोगों का ख्याल रखा जिसके वो गवाह हैं। पाकिस्तान में सहाफ़ी बनना आसान नहीं। सदर CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल ने लिखा, मेरी पूरी न्यूज़ टीम को अक्सर मुख्तलिफ ख़तरात का सामना रहता है जिसे कम करना मेरा काम है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमने कई साथियों को खोया। मैंने आज तक उन साथियों के ख़ानदानों की कफ़ालत जारी रखी हुई है। जानता था कि अरशद शरीफ को जिन खतरात का सामना था वो हक़ाइक़ पर मबनी थे। अरशद ने हुकूमत समेत तमाम मुतालिका इदारों से हिफाजत की अपील की। हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय अरशद के ख़िलाफ़ बगावत के मुकदमात का अंबार लगा दिया। अरशद के ख़िलाफ़ कई FIRs काटी गई, गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों ने अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया। सलमान इकबाल ने लिखा कि बाहैसियत दोस्त और साथी अरशद शरीफ के पाकिस्तान छोड़ने के फैसले का साथ दिया। दफ्तर मामूल के मुताबिक हमारे दफ्तर ने अरशद शरीफ के लिए सफरी इंतजामात किए। दो साथी की मदद करना कब से जुर्म है, उन्होंने ये सवाल उठाया। साथ साथ लिखा कि मौजूदा हुकूमत के आने के बाद से मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। हुकूमत ने मुझे कभी सोने का स्मगलर या असलहे का सौदागर हम समेत दीगर इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ मुहिम का आगाज़ मरियम नवाज़ ने किया, वज़रा ने अभी भी जारी रखी हुई है। हुकूमत ने FBR, FIA, पेमरा, SECP को मेरे खिलाफ हथियार बनाया। मुझ पर मुत्तादिद FIRs, वारंट गिरफ्तारी और गद्दारी के मुकदमे बनाए गए। साथ ही साथ कहा कि हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों पर मुकदमात और जुल्म सितम ने तशवीश में डाल दिया है। हुकूमती इक़दामात की वजह से 6 माह से पाकिस्तान नहीं आ सका। वज़ीर दाखिला के अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक मुझ पर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। सलमान इकबाल ने कहा कि वज़ीर दाखिला मुझ पर लगाए गए बेबुना जो इल्ज़ामात हैं मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम का तसलसल हैं। वाज़े कहता हूँ कि मेरे भाई अरशद के खिलाफ बेईमाना फेल में मेरा कोई दखल नहीं है। मुझे दुख और सदमा है कि अरशद शरीफ के कत्ल पर अभी तक कोई कमीशन नहीं बनाया गया। तहकीकात के बजाय हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके मुझे साजिश का हिस्सा बना रही है। अरशद शरीफ की मौत पर हुकूमत जो सियासत कर रही है वो एक मकरूह फेल है। कहा गया है कि मुझे अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात में शामिल किया जाए। नून लीग हुकूमत में तहकीकात की आज़ादी पर यकीन नहीं, लेकिन हर सवाल का जवाब दूंगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर के ज़ेरे निगरानी आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा करते हूँ। अरशद शरीफ के कत्ल की हकीकत तक पहुँचने वाली ऐसी हर तहकीकात में ताउन करूँगा। सलमान इकबाल ने लिखा कि वाक़े की तह तक पहुँचा जाए ताकि ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। उन्होंने ये ट्वीट किया है और लिखा कि मैं अपने भाई अरशद शरीफ के बेईमाना कत्ल से शदीद सदमे और शिकस्ता दिल हूँ। भाई अरशद शरीफ के कत्ल से शिकस्ता दिल की कैफियत अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। अरशद की वफ़ात पूरे पाकिस्तान और आलमी सतह पर सहाफ़त के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। सदर CEO ARY नेटवर्क ने लिखा कि अरशद शरीफ के अहल खाना और तमाम सोगवारान के साथ हूँ। अपने करियर के आगाज़ से अब तक हमेशा अपने लोगों का ख्याल रखा जिसके वो गवाह हैं। पाकिस्तान में सहाफ़ी बनना आसान नहीं। मेरी पूरी न्यूज़ टीम को अक्सर मुख्तलिफ ख़तरात का सामना रहता है जिसे कम करना मेरा काम है। सलमान इकबाल ने लिखा कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमने कई साथियों को खोया। मैंने आज तक इन साथियों के ख़ानदानों की किफ़ालत जारी रखी हुई है। जानता था अरशद शरीफ को जिन खतरात का सामना था वो हक़ाइक़ पर मबनी थे। अरशद ने हुकूमत समेत तमाम मुतालिका इदारों से हिफाजत की अपील की। हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय अरशद के ख़िलाफ़ बगावत के मुकदमात का अंबार लगा दिया। अरशद के खिलाफ मुत्तादिद FIRs काटी गई, गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों ने अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया। बहैसियत दोस्त और साथी अरशद शरीफ के पाकिस्तान छोड़ने के फैसले का साथ दिया। दफ्तर मामूल के मुताबिक हमारे दफ्तर ने अरशद शरीफ के लिए सफरी इंतजामात किए। दोस्त साथी की मदद करना कब से जुर्म है, ये सवाल उठाया सदर CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल ने अपने ट्वीट में। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के आने के बाद से मेरे खिलाफ
मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। हुकूमत ने मुझे कभी सोने का स्मगलर या असलहे का सौदागर समेत दीगर इल्ज़ामात लगाए। मेरे खिलाफ मुहिम का आगाज़ मरियम नवाज़ ने किया। वज़रा ने अभी भी जारी रखे हुए इल्ज़ामात जारी रखे हैं और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने FBR, FIA, पेमरा, SECP को मेरे खिलाफ हथियार बनाया। मुझ पर मुतअद्दिद FIRs, वारंट गिरफ्तारी और गद्दारी के मुकदमे बनाए गए। हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों पर मुकदमात और जुल्म सितम ने तशवीश में डाल दिया है। हुकूमती इक़दामात की वजह से 6 माह से पाकिस्तान नहीं आ सका। वज़ीर दाखिला के अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक मुझ पर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला मुझ पर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम का ये तसलसल हैं। उन्होंने कहा कि वाज़े कहता हूँ कि मेरे भाई अरशद के खिलाफ बेईमाना फेल में मेरा कोई दखल नहीं है। मुझे दुख और सदमा है कि अरशद शरीफ के कत्ल पर अभी तक कोई कमीशन नहीं बनाया गया। तहकीकात की बजाय हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके मुझे साजिश का हिस्सा बना रही है। अरशद शरीफ की मौत पर हुकूमत जो सियासत कर रही है वो एक मकरूह फेल है। कहा गया कि मुझे अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात में शामिल किया जाए। नून लीग हुकूमत में तहकीकात की आज़ादी पर यकीन नहीं रखता, लेकिन हर सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर के ज़ेरे निगरानी आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा करता हूँ। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात तक पहुँचने वाली ऐसी हर तहकीकात में ताउन करूँगा। वाक़े की तह तक पहुँचा जाए ताकि ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके। तो आपको बताएं कि इससे पहले हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई थी जिसमें बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हुकूमती शख्सियात की जानिब से, जिसका जवाब दिया है CEO सदर ARY नेटवर्क सलमान इकबाल ने अपने ट्वीट के ज़रिए। उन्होंने लिखा कि मैं अपने भाई अरशद शरीफ के बहिमाना कत्ल से शदीद सदमे और शिकस्ता दिल हूँ। भाई अरशद शरीफ के कत्ल से शिकस्ता दिल की कैफियत अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अरशद की वफ़ात पूरे पाकिस्तान और आलमी सतह पर सहाफ़त के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अरशद शरीफ के अहल खाना और तमाम सोगवारान के साथ हूँ। अपने करियर के आगाज़ से अब तक हमेशा अपने लोगों का ख्याल रखा जिसके वो गवाह हैं। पाकिस्तान में सहाफ़ी बनना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी पूरी न्यूज़ टीम को अक्सर मुख्तलिफ ख़तरात का सामना रहता है जिसे कम करना मेरा काम है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमने कई साथियों को खोया। मैंने आज तक उन साथियों के ख़ानदानों की किफ़ालत जारी रखी हुई है। जानता था कि अरशद शरीफ को जिन ख़तरात का सामना था वो हक़ाइक़ पर मबनी थे। अरशद ने हुकूमत समेत तमाम मुतालिका इदारों से हिफाजत की अपील की। हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय अरशद के ख़िलाफ़ बगावत के मुकदमात का अंबार लगा दिया। अरशद के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद FIRs काटी गई, गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों ने अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया। बहैसियत दोस्त और साथी अरशद शरीफ के पाकिस्तान छोड़ने के फ़ैसले का साथ दिया। दफ्तर मामूल के मुताबिक हमारे दफ्तर ने अरशद शरीफ के लिए सफरी इंतजामात किए। 2 साथी की मदद करना कब से जुर्म है, ये सवाल उठाया उन्होंने और साथ ही साथ लिखा कि मौजूदा हुकूमत के आने के बाद से मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। हुकूमत ने मुझे कभी सोने का स्मगलर या असलहे का सौदागर समेत दीगर इल्ज़ामात लगाए। मेरे खिलाफ मुहिम का आगाज़ मरियम नवाज़ ने किया। वज़रा ने अभी भी जारी रखी हुई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने FBR, FIA, पेमरा, SECP को मेरे खिलाफ हथियार बनाया। मुझ पर मुतअद्दिद FIRs काटी, वारंट गिरफ्तारी और गद्दारी के मुकदमे बनाए गए। हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों पर मुकदमात और जुल्म सितम ने तशवीश में डाल दिया है। हुकूमती इक़दामात की वजह से 6 माह से पाकिस्तान नहीं आ सका। वज़ीर दाखिला के अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक मुझ पर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। वज़ीर दाखिला मुझ पर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम का तसलसल हैं। उन्होंने कहा कि वाज़े कहता हूँ कि मेरे भाई अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ बेईमाना फेल में मेरा कोई दखल नहीं है। मुझे दुख और सदमा है कि अरशद शरीफ के कत्ल पर अभी तक कोई कमीशन नहीं बनाया गया। तहकीकात के बजाय हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके मुझे साजिश का हिस्सा बना रही है। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ की मौत पर हुकूमत जो सियासत कर रही है वो एक मकरूह फेल है। कहा गया कि मुझे अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात में शामिल किया जाए। नून लीग हुकूमत में तहकीकात की आज़ादी पर यकीन नहीं, लेकिन हर सवाल का जवाब दूंगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर के ज़ेरे निगरानी आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा करता हूँ। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात हकीकत तक पहुँचने वाली ऐसी हर तहकीकात में ताउन करूँगा। वाक़े की तह तक पहुँचा जाए ताकि ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके। सदर CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल की जानिब से
ट्विटर पर ये कंटेंट शेयर किया गया है। उनकी जानिब से जो लिखा गया है वो हमने आपके सामने रखा। उन्होंने कहा कि मुझे दुख और सदमा है कि अरशद शरीफ के कत्ल पर अभी तक कोई कमीशन नहीं बनाया गया, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के दफ्तर के ज़ेरे निगरानी आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा करता हूँ।